अस्सलाम वालेकुम फरहान व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे और ये उसका बी पार्ट होगा। ओवर टेंथ एंड टेंथ और 11th एडिशन एक्सरसाइज हमारे पास 7.8 ही है। तो अकॉर्डिंग टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम क्या करते थे, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर एक इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, मीन के एक इंटरवल की वैल्यू हमें ना पता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास हम लिमिट लगाते थे। लिमिट कौन से इंटीग्रल पे लगाते थे, जो इन्फिनिटी वाला होता था, और उसे एक वेरिएबल के लेट करते थे। वेरिएबल क्या था हमारे पास, बी, और फिर हम उसे इससे बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे सोल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी और इंटीग्रल, और इन्फिनिटी ऊपर है, इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, बी। और ये बी हम क्यों लिखते हैं, मैंने पिछले भी क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताया था, हम सिर्फ अपनी आसानगी के लिए ही इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये हैज़ इट इज़ आ जाएगा। अब ये तो हमने लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि यहाँ पर जिस चीज़ की हमने इंटीग्रेशन लेनी है उसका डेरिवेटिव तो नहीं ना मौजूद, तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे अपने हिसाब किताब से। 1/x ऐसे ही आ जाएगा, और ln x, इसकी पावर नीचे क्या थी, अंडर रूट था। अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके -1/2, क्योंकि नीचे इसकी पावर 1/2 थी, ऊपर जाके -1/2 आ गई। अब हम देख सकते हैं कि ln x का अगर हम डेरिवेटिव लें d/dx, ln x तो किसके बराबर आता है इसका डेरिवेटिव, 1/x। मीन के जिस चीज़ की हमने इंटीग्रेशन लेनी है उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो इंटीग्रेशन हमारी आसान होगी। मेन के अब हमने क्या करना है, सिर्फ पावरें ही ऐड करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हम पावर में +1 ऐड करते हैं, और नीचे भी -1/2 +1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे इंटरवल क्या थे, नीचे बी 2 था और ऊपर वाला इंटरवल बी था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट हैज़ इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln x, और -1/2 +1 करें तो क्या बनता है इसका एलसीएम, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 +2 तो क्या बन जाएगा, 1/2। तो x ln x की पावर क्या बन गई, 1/2, और नीचे भी 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरवल पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पता है 1/2 कैसे हो जाएगा, ऊपर जाके 2 ln x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। अब हम यहाँ पे इंटरवल पुट करते हैं b, और यहाँ पे 2, ऊपर वाला इंटरवल हमें पता है सबसे पहले पुट होता है, तो हम ऊपर वाला इंटरवल पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हैज़ इट इज़, और ln x की जगह क्या आ जाएगा, ln b, और इसकी पावर 1/2 हैज़ इट इज़, और दरमियान में नेगेटिव, और लोअर इंटरवल क्या था, नीचे वाला 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 2 आ जाएगा, ये ऐसे था, और इसकी पावर 1/2। अब हमने क्या करना है, b की जगह क्या करना है, इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया था हमने, b तो सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखा था, तो b की जगह हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो अब हमने लिमिट की वैल्यू को पुट कर देना है, तो लिहाजा लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ln इन्फिनिटी और इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे -2 ln 2 1/2 हैज़ इट इज़। हमें पता है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इसको क्या कर देगा, ओवरऑल 0 कर देगा। आपने एक बात तो सुन रखी होगी कि लॉग के साथ कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, मीन के ln नेगेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। मीन के ये तो क्या करेगा, 2 को भी जज़ब कर लेगा इन्फिनिटी, और ये ओवरऑल क्या बन जाना है, इन्फिनिटी, और ये 0 ही बन जाना है, ln इन्फिनिटी बनेगा और ये 0 ही बन जाना है। इसी तरीके से -2 जब किसी चीज़ के साथ 2 log ज़रब हो रहा हो, तो फिर ये अंदर वाले डेरिवेटिव के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे 1/2, तो मीन के यहाँ पर भी 0 आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे log -4 आ जाएगा, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा,
क्योंकि इसके अंदर पावर भी है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और ये क्वेश्चन क्या होगा, डिवर्ज होगा। जब भी किसी चीज़ का आंसर इन्फिनिटी आता है तो वो इंटीग्रल क्या होता है, डिवर्ज। सो दिस इंटीग्रल इज डिवर्जेंट। क्या होगा, डिवर्जेंट। यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। जहाँ पे क्या था, 2ln इन्फिनिटी, क्या था 2 log इन्फिनिटी, तो 2 हैज़ इट इज़ आ गया। और यहाँ पे क्या बनेगा, ln इन्फिनिटी, और इसकी पावर 1/2 थी। 2 इसके साथ अंदर जाके जब होगा तो ln इन्फिनिटी ही बचेगा। ln इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के ही बराबर आना है ना। तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ गई, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। और ये क्या था, लॉग, इसकी पावर क्या बनी थी, -4 1/2। और नेगेटिव लॉग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि 2 फिर इन्फिनिटी के अंदर जज़ब हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू का हमें एग्जैक्ट ना पता हो। क्योंकि लॉग -4 की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता था, इस वजह से हमने इन्फिनिटी लगा दिया। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रल। अब हमारे पास जो इन्फिनिटी है वो नीचे इंटरवल के नीचे है, क्योंकि पिछले 8 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर इन्फिनिटी थी और यहाँ पे नीचे। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने वैल्यू लिखना है। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी जो होगी वैल्यू वो 0 से छोटी है, इस वजह से लोअर इंटीग्रल पर आई। क्योंकि जो भी इंटीग्रल होता है जो छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू वो नीचे आएगी और लार्ज वैल्यू ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही इंटीग्रल वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले रूल लगाने हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, एक वेरिएबल लिया और उसे इन्फिनिटी की जगह लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे b पुट कर दिया इन्फिनिटी की जगह और ऊपर 0 ही आ गया, और यहाँ पे dx और क्या रकम हैज़ इट इज़ आ गई, तो क्या बन जाएगी 3 हैज़ इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा या नहीं। तो डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, ऊपर जाके पावर -3 हो जाएगी, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 1 तो कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव 2, मीन के हमें यहाँ पे 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो हमें 1/2 बाहर डिवाइड करना भी पड़ेगा। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हमें सिर्फ पावर ही प्लस करना पड़ेगी, मीन के हमारा काम क्या हो गया, आसान। अब हमने इंटीग्रेशन को पुट कर देना है, तो क्या बनेगा हमारे पास 2x -1 और इसकी पावर -3 +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 +1, और यहाँ पे क्या आ गया b अप्रोक्सीमेटली लोअर लिमिट सॉरी, और यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x -1 और इसकी पावर -2, और डिवाइड में भी हमारे पास -2 बच जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 1/4 नेगेटिव आ जाएगा। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट हमारे पास सिंपली बच जाएगी, और इसकी पावर ऊपर क्या थी -2, तो नीचे जाके क्या बन जाएगी इसकी पावर पॉजिटिव, तो इसकी पावर क्या आ गई पॉजिटिव। अब हमने क्या कर देना है, लिमिट को पुट कर देना है, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन इजीली सोल्व हो रहा है। सबसे पहले सॉरी इंटीग्रल 0 और b, 0 और यहाँ पर b, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट एज इट इज़ ही रहेगी b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटीज़। और जब हम इंटीग्रल को पुट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला इंटीग्रल होता है, ये नहीं होना कि आपने b पुट कर देना है। तो ऊपर वाला इंटीग्रल क्या है 0, तो मैं क्या करूँगा x की जगह क्या करूँगा 0 फिल करूँगा, पुट करूँगा, और यहाँ पे 2 एज इट इज़, और दरमियान में हमेशा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या करूँगा 2b -1 पुट करूँगा। अब आपने क्या करना है, b की जगह क्या कर देना है, लिमिट को पुट कर देना है, जो हमने अपनी आसानी के लिए ली थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो हमें पता है 2 0 को 0 कर देगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, +1 के। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इन्फिनिटी -1 के होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जिस चीज़ की जगह भी इन्फिनिटी आ जाए तो वो ओवरऑल ही आंसर को क्या कर देती है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जब इस दोनों का आंसर आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा।
तो मीन कि हमें जब भी इन्फिनिटी आ जाए किसी चीज़ में और डिवाइड में आए तो वो आंसर को क्या कर देगी, ज़ीरो कर देगी। आपने जस्ट इतना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -1/4। मैं फिर आपको बता देता हूँ, जब भी कोई इन्फिनिटी आए, मीन के जहाँ पे क्या थी 2 इन्फिनिटी -1, इसने क्या कर देना है, इसे इन्फिनिट कर देना है, इन्फिनिट कर देना है। तो इस जब पावर में आए, सॉरी, तो इसको इन्फिनिट कर दिया तो ये आंसर इन्फिनिट हो जाएगा और इन्फिनिट का स्क्वायर हो जाएगा और ये सारा ही हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। और इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी को हम ज़ीरो के कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 -1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 इसका क्या बन जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रल लोअर लिमिट इसकी क्या है, -इन्फिनिटी, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल क्या है, +3। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर इंटीग्रल, ये तो हमें पता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपने इसे माइंड के अंदर बिठा लेना है। और यहाँ पर यहाँ पे -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी, और पिछले क्वेश्चन के अंदर भी शायद -इन्फिनिटी था, तो आपने इसे करेक्ट कर लेना है, क्या है, -इन्फिनिटी। तो बी -इन्फिनिटी की जगह पुट होएगा, क्या होगा, इसकी -इन्फिनिटी की जगह पुट होगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही मिस्टेक थी, सॉरी, मैं आपसे माजरत करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, और ये हमें पता है 3 का स्क्वायर बन जाना है। ये एक स्टेप मैंने स्किप किया है क्योंकि ये तो आपको पता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इंटीग्रल बी और 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर भी बन गया हमारे पास और +3 का भी स्क्वायर बन गया और साथ में डी एक्स। हमें पता है कि जब हमारे पास x +1 का स्क्वायर हो जाए, x पॉजिटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, tan इनवर्स का। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स। और सबसे पहले हमें क्या आता है, जो वेरिएबल होता है हमारे पास, वेरिएबल यहाँ पे x है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर हमेशा वेरिएबल ही होगा, तब भी वो tan इनवर्स के बराबर होगा। मीन के जब हमारे पास tan इनवर्स x +a होगा तो ये किसके बराबर होती है, इसकी इंटीग्रेशन इसकी किसके अंदर ऐसे कन्वर्ट होगी, जब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +a का स्क्वायर और साथ में dx होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे a की जगह क्या है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब हमारे पास इंटीग्रल क्या थे, b +3 और जहाँ पे -इन्फिनिटी डालना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने करेक्शन कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट b अप्रोक्सीमेटली -इन्फिनिटी और tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले अपर वाला इंटीग्रल 3 है और नीचे भी 3 है, 3 के साथ डिवाइड और साथ में नेगेटिव आएगा क्योंकि लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर इंटीग्रल। तो क्या बनेगा हमारे पास, b पुट करेंगे तो b डिवाइडेड बाय 3। हमें b की जगह अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे tan इनवर्स, क्योंकि हमने अब लिमिट पुट करनी है तो हमने tan इनवर्स और b की जगह क्या डाल देना है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये टोटल ओवरऑल ही आंसर इसका क्या हो जाना है, इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे -इन्फिनिटी आएगा। तो tan इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, -इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स -इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, यहाँ सॉरी नेगेटिव ही आएगा, π/4। और tan इनवर्स किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। ये नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि tan क्या करता है, नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव tan इनवर्स, एक स्टेप स्किप कर दिया था मैंने, आप समझ तो गए होंगे। तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव π/2 और दरम्यान में नेगेटिव आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, π/4 +π/2। अब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई, 2 पाई पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे 2 पाई आएगा तो 3π/4 जब हम इसका एलसीएम लेंगे। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ना होगी।
सॉरी यहाँ पे 1/a भी आना था, तो 1/a यहाँ पे क्या बनना था 1/3। देखा, मैंने कहा था ना मैं देख लूँ, क्योंकि मेरा टेक्निकली जो मतलब होता है कि आपको समझ आनी चाहिए, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स तो ये वाले और जो मैंने सेल्फ से लिखे हैं वो नोट्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। जो मेरा मेन पर्पस है कि आपको सवालों की समझ भी आनी चाहिए। तो आप उम्मीद है ये सवाल समझ गए होंगे। 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास π/4 बच जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी और अपर इंटीग्रल पॉजिटिव 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी 0 ही आएगा। और ये क्या है e3x और साथ में ये वाला dx नीचे है, लिखने में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन तो बुक की तरफ से ही देख के लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल b पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे इंटीग्रल की जगह b आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे 0 e3x dx। आपने पढ़ा तो होगा कि ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है। तो यहाँ पे e3x है कि मेन हमें 3x का डेरिवेटिव चाहिए। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो हम अगले स्टेप के अंदर लिखते हैं लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी और यहाँ पे इंटीग्रल b पॉजिटिव 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा e3x और साथ में d और dx और यहाँ पे हमें 1/3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि हमने या इनको कैंसिल करना है, ये तो हमने अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किए हैं ना, इस वजह से। तो 1/3 तो लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन अब हमारे पास क्या बन जाएगी e3x और ये b और 0 ऐसे ही आ गया 1/3। जब हम इसके अंदर इंटीग्रल पुट करेंगे तो लिमिट एज इट इज़ और इंटीग्रल सबसे पहले अपर वाला, तो ये e3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की जगह 0 आएगा तो ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखना है। अब हमने लिमिट को पुट कर देना है चुप करके। e⁻0 क्या है 1 और e⁻3 नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसने क्या कर देना है, सारे को ही इन्फिनिटी के बराबर कर देना है। तो क्या बन जाएगा 1 नेगेटिव e⁻∞। किसके बराबर होता है, हमने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा है, 0 के बराबर होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी सॉरी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आ गया हमारा 1/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी और अपर वाला 0 और e(x/3 -2x। तो लिमिट हमने एज इट इज़ ही डाल देनी है b अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी और जहाँ पे इंटीग्रल b आ जाएगा 0 आ जाएगा और ex आ जाएगा 3 -2ex आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या देखना होता है कि हम जो चीज़ इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं उसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो नहीं ना मौजूद, अगर मौजूद होगा तो हमें क्या मिलेगी, आसानगी मिलेगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर ले जाते हैं 2ex, इसकी पावर ऊपर जाकर क्या बन जाएगी -1। सॉरी यहाँ पे हम इसे नीचे ही रखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है। जब किसी चीज़ की पावर 1 हो तो हमें ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इसका डेरिवेटिव किसके अंदर या इंटीग्रेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, log के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हुआ। तो हमें पता है ex का डेरिवेटिव क्या मौजूद होता है, ex की डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होती है, मीन के ex ही आ जाना है। तो यहाँ पे लेकिन -2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर -2 लेके आना पड़ेगा। ऊपर हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और बाहर क्या करेंगे, -2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ताकि 1 -2 मल्टीप्लाई -2 आपस में कैंसल आउट होके 1 ही आएगा। ये तो हमें इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। तो -1/2 एज इट इज़ लिमिट b अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी और जे वाला इंटीग्रल किसके अंदर, जे वाली इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है। जब किसी चीज़ की पावर 1 हो और वो डिवाइड के अंदर हो तो उसकी इंटीग्रेशन किसके अंदर चले जाती है, log के अंदर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 2ex आ जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर इंटरवल को पुट कर देना है सिंपली। ये सारे क्वेश्चन तो है तो बेसिकली आसान ही है, लेकिन कमेंट के अंदर 2-4 भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये क्वेश्चन समझा दें, तो मैंने सोचा आपको वीडियो ही बना देता हूँ। और जो हमारे साथ पहले से हमारे चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो अगर अच्छी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर वाला इंटीग्रल क्या है 0 और 2 और e की पावर क्या बन जानी है 0, क्योंकि x की जगह ही आना ना, फिर दरमियान में नेगेटिव और ln 3 -2 e की पावर b। तो अब हमने जो ये वाली लिमिट की वैल्यू को भी पुट कर देना है, -1/2 log 3 e की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, 2 × 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ln 3 -2 e की पावर क्या हो जानी है नेगेटिव इन्फिनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जानी है। यहाँ पे आपने नेगेटिव नेगेटिव ही लिखना है। e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। हमने पिछले सवाल के अंदर इसे डिटेल के अंदर देखा है। तो ये क्या बन जाएगा log 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा log 3 -2 और e की पावर इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी 0 के बराबर आ गया। तो log 1 भी बेसिकली किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर। और ये log 3 आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, तो मैंने कहा था कि नेगेटिव log कभी भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो ये तो बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ लग गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। इसका सी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।